नाम क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स। लगभग 7 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है। ओके, यहाँ पर चित्र दिया गया है। हाँ, प्रोग्राम का चित्र है, लेकिन इसमें जो रोल प्ले की है वो किसका की है? रानी लक्ष्मीबाई का किया गया है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थी भाई? झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 11 नवंबर। ठीक है, इनका जन्म 11 नवंबर 1835 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, काशी में। ठीक है, क्यों हम लोग आज इनके बारे में आज सुन रहे हैं? आज के लेक्चर का मुख्य आशय इन पर जाता है, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है कि इनका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी में हुआ था। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इन्हें बचपन में इनका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, और इनके घर वाले प्यार से इन्हें मनु नाम से पुकारते थे। ठीक है, और इतिहास में इन्होंने नाम कैसे कमाया? इतिहास में जब शादी करके वो जाती है झांसी, तो वहां पर अंग्रेजों से वह लड़ाई करती है। ठीक है, क्यों लड़ाई करती है? अपने राज्य को, अपने राज्य की प्रजा को बचाने के लिए अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर बांधकर घोड़े की नाल को मुंह पर दबाते हुए दोनों हाथ से तलवार इस तरह से चलाती हुई वह अंग्रेजों से लड़ती है अपने राज्य, अपने देश की रक्षा के लिए। तो आज हम आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिया गया है। ठीक है, सो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा एक और चित्र दिया गया है। ठीक है, जिसे आपको क्या करना है? यस, पहचानना है। पहचानना है और नाम इनका चैट बॉक्स में बताना है कि इनका नाम क्या है। यस, वेरी गुड किंजल। यस, किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी, इन्होंने भी अपना नाम इतिहास में रचा है। ठीक है, कैसे? अपने मेहनत के बदौलत, है ना। ये फर्स्ट, भारत की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर बनी। ठीक है, आईपीएस के साथ साथ बहुत कम लोगों को पता है कि किरण बेदी एक अच्छी खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने मेहनत, अपने बुद्धि से वह आईपीएस का एग्जाम पास करती हैं और सन 1972 में आईपीएस फर्स्ट, भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर बनती है। इंडियन पुलिस सर्विस का सर्विस ज्वाइन करती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एक और हस्ती का चित्र है जहां पर आपको इनके भी नाम पहचानना है। वेरी गुड फैजन, वेरी गुड। नहीं, आयुष, बबीता नहीं है बेटा ये। यस, नेक्स्ट स्लाइड में जो चित्र दिया गया है वो है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा, ये इनके, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है इसीलिए इन्हें पीटी उषा के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, सन 1989 से लेके अब तक सभी खिलाड़ियों में से इन्हें एक अच्छी खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पहचानना है आपको। नेक्स्ट
वेरी गुड। चित्र दिखाने से पहले ही फैज़ान ने नाम बता दिया। यस, क्या नाम है इनका? बछेंद्री पाल। इन्होंने कैसे इतिहास में अपना नाम रचा? विश्व की सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़कर इन्होंने भी भारत का नाम रोशन किया। तो ये सबसे पहली महिला थी जो भारत की सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और विश्व में इनका स्थान 5वें पे आता है। विश्व में 5वें स्थान पर बछेंद्री पाल का नाम आता है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, ठीक है, और भारत में सबसे पहली महिला थी, ठीक है। इतना ही नहीं, इनके साथ ही साथ यस, इतिहास में कई और महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्य से लोगों को यह बता दिया कि लड़की भी किसी से कम नहीं। इन्हें सिर्फ एक मौके की ज़रूरत होती है, और वो मौका जैसे ही उसे मिल जाता है, तो वो विश्व में इतिहास रचती हैं, ठीक है? टीचर ने आपको किरण बेदी का चित्र दिखाया। उसके बाद उसके बाद आपको टीचर ने बछेंद्री पाल का चित्र दिखाया, पीटी उषा का चित्र दिखाया। ये सब चित्रों में आपने देखा कि सब में महिलाएं थी, ठीक है। तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। बस आपकी सोच, सकारात्मक सोच की जरूरत है। यदि आप समान रूप से लड़की को भी अ, समाज में समानता का अधिकार देंगे, ठीक है, समान अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वह अपना इतिहास खुद ही रच लेगी, पूरे विश्व में वह रिकॉर्ड बना लेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग आज देखने वाले हैं एक कविता के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट्स। कविता के माध्यम से, कविता का टाइटल है भारत की बेटियां। भारत की बेटियां, ठीक है। तो सब हम भारत की बेटियां, ठीक है। साइड में आप देखोगे तो भारत को विश्व में और अधिक पहचान और अधिक आगे ले आने वाली ये सारी महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सभी का ध्यान होना चाहिए बेटा। अब हम कविता में देखेंगे कि कविता के माध्यम से यह बेटियां हमें क्या बताना चाहती है, ठीक है। झांसी की रानी बनकर देश के लिए लड़ जाएंगी, ठीक है। पहले ही वाक्य में पहले ही वाक्य में जो पोयट है वह भारत की बेटियों की प्रशंसा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं झांसी की रानी की तरह बनकर वह देश के लिए क्या करेगी? लड़ जाएगी, है ना। अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए ये जो भारत की बेटियां हैं, इन्हें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो वह झांसी की रानी बनकर झांसी की रानी बनकर वह सबसे लड़ जाएगी, अपने देश की रक्षा के लिए वह सभी को पछाड़ देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उन्होंने, पोएट ने, किरण बेदी की तरह देश का गौरव बढ़ाएंगे। एक पुलिस ऑफिसर बनकर वह देश के नियम, कायदे, कानून को बनाए रखने के लिए जिस भांति किरण बेदी ने अपने योगदान से भारत का विश्व में नाम रोशन किया, उसी तरह से जैसे ही इन्हें, मतलब भारत की बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, यह मौका मिले, तो वह भी किरण बेदी की तरह बनकर देश का गौरव बढ़ाएंगे, मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाएंगी। कौन? भारत की बेटियां, ठीक है। कौन बढ़ाएंगी? भारत की बेटियां। समय आने पर वह अपने देश के लिए लड़ जाएगी, और साथ ही साथ किरण बेदी बनकर वह अपने देश का गौरव भी बढ़ाएगी। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट बेटी का यहाँ पर उल्लेख करते हुए पोएट कहते हैं, पीटी उषा बनकर सबसे आगे दौड़ लगाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीटी उषा दौड़, रनिंग में बहुत ही माहिर है, और उन्होंने कई सारे रनिंग्स के जो रेसेस है वो उन्होंने जीता है, और उन पे उन्हें बहुत सारे पदक भी मिले हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि पीटी उषा बनकर सबसे आगे दौड़
लगाएंगी। कौन लगाएंगी? भारत की बेटियां। हम सभी भारत की बेटियां पीटी उषा बनकर सबसे आगे दौड़ लगाएंगे। इसके बाद कठिन से कठिन ऊंचाई हो, बछेंद्री पाल की तरह, बछेंद्री पाल बनकर, एक एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर फिर कभी कहता है, सभी बेटियों का आह्वान करता है, ये जो बेटियां हैं, ये जो भारत की बेटियां हैं, बछेंद्री पाल बनकर क्या करेंगी? हिमालय के पर्वत पर चढ़ जाएंगी। मैरी कॉम और साइना नेहवान जैसे पदक जीतकर लाएंगे। मैरी कॉम और साइना नेहवान के जैसे पदक, मतलब बहुत सारे मेडल ओलंपिक गेम जीतकर वह यह पदक हासिल करेंगी। किनकी तरह? मैरी कॉम और साइना नेहवान की तरह। कल्पना सुनीता बनकर चांद तारों तक पहुंच जाएंगी। कल्पना सुनीता की तरह इस महान जो स्पेस में जाकर चांद तारों से मिलकर चांद तारों तक पहुंच जाएंगी। ऐसी महान ऐसी महान बेटियां, हम भारत की बेटियां, हम ऐसे महान बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, माँ जिस चांद को तुमने मामा बताया उसका हाल सुनाएंगी। है ना? सुनीता और कल्पना चावला की तरह बनकर माँ चांद तारे तक तो हम पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, जब हम छोटे थे तब आप हमें चांद को दिखाकर आप कहते थे ना, चंदा आपका मामा है, तो हम उन मामा के घर जाकर उनका हाल चाल लेके आकर तुम्हें आएंगे। हमें न समझो कमजोर इतना, बेटा बन दिखलाएंगे। यहाँ पर फिर यहाँ पर जो पोयट है समाज को सतर्क करते हुए कहता है कि हमें न समझो कमजोर, हमें कमजोर समझने की भूल ना करो। हम बेटा बन दिखलाएंगे। आने दो, हमें भी जीने दो, बोझ न किसी पर बन पाएंगे। हमें भी मौका दो, हमें भी मौका तो दो, नाम सबका रोशन कर जाएंगे। क्योंकि हम भारत की बेटियां सबको राह दिखलाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो पोयट है, वो पोयट रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जो भी महिला ने इतिहास में अपना नाम रचा है, वह समाज के सभी अत्याचारों को सहकर और अपने अपने मकसद में पूरी तरह से अमल होते हुए वो सभी को पीछे पछाड़ती हुई विश्व में अपना नाम रोशन करती है। अपने भारत की प्रतिष्ठा, अपने देश की प्रतिष्ठा और गौरवगान को बढ़ाती है। वह सभी उसी भारत की बेटियां हैं। यहाँ पर पोएट कहता है कि जो भी भारत की बेटियां हैं, उन्हें आप क्या करो? समान रूप से मौका दो। क्योंकि इसे आप जो कमजोर समझने की भूल कर रहे हो ना, ये कमजोर नहीं बल्कि यह सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो अपने देश के लिए लड़ सकती है। देश का गौरव बढ़ाने के लिए वो हर एक प्रतियोगिता को में विजयी हो सकती है। ठीक है। बछेंद्री पाल की तरह हर एक ऊंचाई को छूने की हिम्मत रखती है। तो इन्हें हमें क्या करना है? समान अवसर देना है। हमें इन्हें लड़की है कमजोर समझ के इन्हें घर पर नहीं बिठाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ